तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कौन मार रहा है? भारत का मीडिया मार रहा है या बांग्लादेश के लोग मार रहे हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर किसी एक का घर अगर तोड़ दिया गया तो उसके अंदर कुछ सत्य सनातनी नाम के छपरी यूट्यूबर या छपरी चैनल, छपरी मीडिया हाउस सिखों को दोष देने लग जाते हैं। लाल किले से वो बातें जोड़ने लग जाते हैं। अगर कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि जो सिख हैं वो मुसलमानों के साथ आजकल मिल चुके हैं, तो भाई सिखों ने तख्ता क्या पलट दिया बांग्लादेश के अंदर। ये कहते हैं कि सिखों के कारण ये चीजें हो गई या सिख उन उग्रवादियों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके कारण ये तख्ता पलटा गया। आइए आज के वीडियो के अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और जो बातें मैं बताऊंगा वो सबूत के आधार के ऊपर टेस्ट करके उन्होंने अपने वीडियो के अंदर डाली है। उनकी उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा और उनके चैनल का नाम भी आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर ये बातें प्रचारी जा रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का घाण हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो है हमला हो रहा है, मतलब जो कम गिनती के लोग हैं वहां पर। अब देखो, बांग्लादेश के अंदर किसी भी ऐसे हिंदू परिवार का कोई वीडियो सामने नहीं आया जहां पर हिंदुओं ने लोगों के सामने आकर बताया कि इस समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है सुदर्शन न्यूज वालों का, इन्होंने सबसे ज्यादा झूठ फैलाया। देखो, एक खबरों वाले चैनल का काम होता है कि वो खबर की पुष्टि करे, उसको साबित करे और फिर उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट और चैनल के ऊपर लाकर पब्लिश करें। अगर आपको कोई मीडिया के अंदर क्लिप या फोटो वायरल होती हुई दिखाई देती है तो आप उसको उठा के न्यूज के अंदर बना के न्यूज दे देते हैं, तो ये न्यूज नहीं, ये देश के साथ धोखा है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। और ऐसा ही सुदर्शन न्यूज वाले ने किया। बांग्लादेश के अंदर एक मुसलमान की दुकान थी, जिसकी दुकान जो बंदा मुसलमान जिसकी दुकान थी, उसकी जो बातचीत थी, वो जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है देश छोड़कर भागी है, वो देश छोड़कर क्यों भागी ये भी बता देता हूं आगे आपको। बातचीत शेख हसीना के साथ थी, उसकी मतलब साठगांठ उनकी उसी की पार्टी का वो बंदा था, उसने दुकान कर रखी थी, तो उसकी दुकान को लोगों ने आग लगा दी। और सुदर्शन न्यूज वालों ने क्या किया, उसी की जो तस्वीर है उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, ट्विटर के ऊपर इन्होंने ट्वीट कर दिया। ये उसी चैनल से मैंने ट्वीट लिया। दोस्तों, सुदर्शन न्यूज वालों ने उस दुकान की जो जलती हुई तस्वीर थी उसको कहीं से लिया, उनके पास कैसे पहुंची और किसी ने उसको हिंदी का दे दिया कि हिंदू की दुकान है, हिंदुओं के मंदिर है, हिंदुओं के मॉल के ऊपर आग लगाई गई है। तो इन्होंने फटाक से उसको अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाल दिया और ट्विटर अकाउंट के ऊपर डालने के बाद लिख दिया कि हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही हैं। अब इस खबर को देखकर हमारे देश का जो बाकी मीडिया था वो भी एक्टिव हो गया एकदम से, उसने भी उस खबर को धड़ाम से चलाया और बिना किसी बात के इस लिंडू मीडिया या गोदी मीडिया, गोबर मीडिया जिसे हम कहेंगे, इस मीडिया ने जानबूझ के वहां के हिंदू को या वहां के मुसलमान को जानबूझ के लड़ाने की कोशिश की है। अब सोचो कि एक बात, एक दुकान जो है वो शेख हसीना के एक आदमी की है जो शेख हसीना की पार्टी का है और वो मुसलमान है, उसकी दुकान जलने की खबर भारत के अंदर, भारत के मीडिया के ऊपर हिंदू नाम से क्यों चल रही है? सुदर्शन न्यूज के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो खबरें और पोस्टें हैं ये जो सुदर्शन वाले, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सत्य सनातनी नाम के हैं जो लोग इस प्रकार से दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ जहर घोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो साल 2010 के बाद से वहां पर लगातार प्रधानमंत्री बनती आ रही है। ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री बन गई तो वो केवल इकलौती सरकार के अंदर बैठी हुई है, कोई भी विरोधी धीर नहीं है, खत्म है। मतलब जो विपक्ष के अंदर कोई भी नहीं है, जैसा आज से साल पहले हमारे देश के अंदर हुआ था। अब उसने कुछ समय पहले जो स्टूडेंट्स वहां पर बांग्लादेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसने स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अब सोचो कि देश की प्रधानमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर गोली चलाने का हुक्म दे तो क्या लोग चुप बैठेंगे? अब जैसे ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा जब उसने ऐसा हुक्म दिया। अब जो मिलिट्री थी, सारे कंट्रोल उसके अंडर थे, सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब भी कोई ऐसी हलचल होती जहां पर बड़ा राजनीतिक तख्ता पलट होता है तो वहां पर अचानक से कुछ घटनाएं भी होती हैं। ये होना लाजमी है और ऐसे के अंदर बांग्लादेश के अंदर भी ये जो घटनाएं हैं ये हुई। हमने बहुत सारी आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी खबरें देखी, लेकिन कहीं पर भी ये चीजें सामने नहीं आती कि किसी हिंदू फैमिली ने सामने आकर ये कहा कि उनके परिवार के ऊपर, उनके घर के ऊपर हमला हुआ। हाँ देखो,
बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का घर जरूर कहीं कहीं तोड़ा गया, 2-3 घरों की रिपोर्ट आई है, 2-3 मंदिरों को तोड़ने की भी रिपोर्ट आई है, लेकिन दंगों के अंदर ये चीजें होती है और ये बहुत ही बुरी घटना है। ये कोई अच्छी घटना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सिर्फ ये तोड़े गए तो क्यों तोड़े गए, ये 2 भी नहीं तोड़े जाने चाहिए थे। और हर एक स्टेट के अंदर, हर एक देश के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी है, कोई कम धर्म के लोग हैं, यानी कि कम गिनती के लोग रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा तो सबसे पहले यकीनी होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे केवल देश के मीडिया की, जो चीजें घटित ही नहीं हुई उनको ये बता रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और वीडियो डाला था सुदर्शन वालों ने ही, जहां पर ये लिखते थे कि एक हिंदू लड़की को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं, उसका बलात्कार करके उसको मार के बाद में फेंक दिया गया। जब उस घटना की पुष्टि की गई, जब उसको चेक किया गया कि ये कितना पुराना वीडियो, तो वो वीडियो 2021 का था और उसके अंदर कुछ लोग जो मुसलमान थे वो एक मुस्लिम लड़की को ही उठाकर ले जा रहे थे। अब ये सारी चीजें तो झूठी हो गई। अब इसके ऊपर आप सोचिए कि आप लोगों को लड़ाने के लिए, आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किस प्रकार से इस देश का जो मीडिया है वो शरेआम जहर घोल रहा है। टीवी के ऊपर आप केवल वही देख सकते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आपको दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है, इस आईने को आप समझिए कि आपको सरकार क्या दिखाना चाहती है। आपको धर्म के नाम के ऊपर दूसरों के प्रति जहर आपके अंदर भरी जाती है। और ये कैसे भरी जाती है? ये इसी नेशनल मीडिया के द्वारा भरी जाती है। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे फेसबुकर और ऐसे जो छपरी यूट्यूबर होते हैं, इनके द्वारा भरी जाती है। और ऐसे ही ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल दिए जाते हैं, पोस्ट डाल दिए जाते हैं, जहां पर यह भी लिख दिया गया कि एक हिंदू क्रिकेटर का जो घर है वो भी बांग्लादेश के अंदर जला दिया गया। अब वो जो हिंदू क्रिकेटर था वो पता कौन था? वो बांग्लादेश का ही एक प्लेयर था, बांग्लादेश की क्रिकेट का खिलाड़ी था। उसका घर जल रहा था क्योंकि उसका जो संबंध था शेख हसीना के साथ था। शेख हसीना डिक्टेटर थी, डिक्टेटरशिप राज चल रहा बांग्लादेश के, लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक अपने ही स्टूडेंट्स को, जवानों को मारने की धमकी या मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता। वहां की जो प्रधानमंत्री थी उसने स्टूडेंट्स को मारने के लिए जो ऑर्डर दिया था वो सरासर गलत था, जिसके बाद ये सारी हिंसा हुई। और उसी प्रधानमंत्री को हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो मंत्री हैं, वो पनाह देते हैं, अरबों रुपया देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, उसको सेफली दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। देखो, अब आप सोचो कि अगर आप एक सच्ची और अच्छी सरकार चला रहे हैं तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग मदद मांगने नहीं आएंगे। अगर आप गुंडा राज चलाते तो आपके पास भी गुंडा राज वाले ही मदद मांगने की उम्मीद रखते हैं और वही लोग आपके पास आते हैं। और ये जो जितनी भी दोस्तों बातें हैं जो मैंने आपको चेक करके वहां पर बताई कि बांग्लादेश के अंदर ये चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल चैनल है देशभक्त, द देशभक्त, उस भाई का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दूंगा और वहां से जाके आप उसका वीडियो भी देखना। तो देशभक्त के उस वीडियो का लिंक मैं दूंगा जहां पर इसने वो फैक्ट चेक करके, सुदर्शन न्यूज वाले भी, बांग्लादेश वाले भी और हिंदू लड़की वाले भी, वो सारी चीजें उसने अपने वीडियो के अंदर दिखाई है। तो आई होप कि, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे देश के इस लिंटू मीडिया, गोबर मीडिया से दूर रहेंगे और कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्स ढूंढिए जो आपको सही खबर दे। और जो सत्य सनातन जैसे छपरी यूट्यूबर हैं, सत्य सनातन नाम का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सिखों को उग्रवादी बोलता था और कहता था कि जिन लोगों ने तख्ता पलट किया वो उग्रवादी है और उन उग्रवादियों का साथ कौन देता है? वो लोग जो लाल किले के ऊपर झंडा लेकर चढ़ गए थे, वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट देते हैं। तो भाई अब आप सोच लो, 15 अगस्त आने वाली है, इस देश को 15 अगस्त के दिन जो झंडा चढ़ाया जाता है, उस झंडे को चढ़ाने के लिए 97% कुर्बानियां देने वाले सिख हैं और यही सिखों को अब ये उग्रवादी बोलते हैं सत्य सनातन के नाम के ऊपर। ये जो सत्य सनातन के नाम के ऊपर चैनल चलाते हैं, ये लिंडू पत्रकार या कहे लिंडू चैनल, ये स्वामी विवेकानंद था जो उसके चेले हैं, या ये फिर आर्या समाज के जो चेले होते हैं। जो आर्या लोग हैं या जो ये लिंडू यूट्यूबर्स है, लिंडू पत्रकार है, ये वही सारे रले मिले होते हैं, आर्य समाजी और विवेकानंदी के ये चेले होते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। इन लोगों का काम ही केवल इतना है, ये परमात्मा को नहीं मानते, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु नहीं मानते, तो ये आपकी इज्जत कैसे करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु नहीं मानता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल की सदस्यता जरूर लीजिए। धन्यवाद।